आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है जो कभी धूप तो कभी छांव देती है और हर मोड़ पर हमें एक नया सबक सिखाती है। और देखिए ना, हेलो फरमाइश के जरिए यही जिंदगी आपको विविध भारती और हमसे मिलवाती है ना। तो चलिए, इस कार्यक्रम में हम आपसे कई तरह की बातें करते हैं और आप भी हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए अपना स्नेह, अपनी यादें, अपनी भावनाओं को बयां करते हैं। तो सुनते हैं आज के पहले कॉलर का ये संदेश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी दीदी नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैं जगत सिंह चड़ार बोल रहा हूँ, ग्राम पिपलिया बरई, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश से। बहुत दूर से बोल रहे हैं जगत सिंह जी। पहली बार कॉल किया है मैंने, बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे। अच्छा, कब से ट्राई कर रहे थे? जी पहले चलती हेलो फरमाइश, वो बंद हो गई थी, जब भी करी अब भी कर रहे थे, बहुत पहले से कर रहे थे ट्राई। चलिए, तो आज आपकी जो है मेहनत वो रंग लेकर आ गई है ना। जी जी जी, बहुत दिन में सफलता मिल गई। इसीलिए कहते हैं कि जो श्रम करता है, मेहनत करता है, उसको सफलता जरूर मिलती है एक न एक दिन। मैं तो यूनुस खान सर का सुनते रहते हैं और ममता दीदी का सुनते रहते हैं, आपका सुनते रहते हैं और सभी श्रोताओं की सुनते रहते हैं हेलो फरमाइश। बहुत अच्छी लगती है बात करने को। अच्छी बात है। चलिए, एक बात बताइए, जहाँ आप रहते हैं वहाँ अभी मौसम कैसा चल रहा है? सर्दी कैसी पड़ रही है? जी थोड़े बदल आ गए थे कल परसों से। कम हो गई? जी अभी तो कम है और अभी भी है बदल तो। हाँ जी। क्या ध्यान रखते हैं सर्दी के मौसम में? कुछ खास भोजन लेते हैं? जी सर्दी के मौसम में ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी चीज ठंडी नहीं खाना चाहिए। आप तो नहीं खाते? नहीं खाते हैं, क्योंकि मैं तो वैसे भी सोच समझ के खाना खाते हैं, परहेज का। जी, कुछ लोग पता है सर्दी में भी आइसक्रीम का सेवन करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, है ना, और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो वो नुकसान ही करती है हमारे शरीर को। जी सर्दियों के मौसम में नहीं करना चाहिए कोल्ड ड्रिंक। हाँ, इन दिनों थोड़ा गर्म आहार, गर्म भोजन लेना चाहिए, जिसमें आप ओट्स ले सकते हैं या जौ का आटा है ना। अभी शकरकंदी बहुत मिल रही है, जैसे गाजर है ना। तो जो फाइबर युक्त जो हमारे पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ है, यूं कहें जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो आप खा सकते हैं, इन दिनों खाना चाहिए। जी बताइए, कौन सा गीत सुनवाएं आपको? मैडम जी बॉर्डर फिल्म को सुना दो, संदेशे आते हैं। चलिए, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती गलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सुना सुना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। हेलो फरमाइश जी, नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते, नाम बताइए अपना। रूप सिंह साक्य बोल रहा हूँ, ग्राम नंगला का पोस्ट औरंगाबाद, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से। कैसे हैं आप रूप सिंह जी? बढ़िया मैम, आप सुनाइए। हम भी अच्छे हैं। अच्छा बताइए क्या चल रहा है इन दिनों? खेती बाड़ी चल रही है, गेहूं में पानी लग रहा है मैम। अच्छा जी। और क्या क्या है आपके खेत में, क्या क्या लगाया है आपने? आलू थे और सरसों है मैम। अच्छा, आलू की खेती भी कर रहे हैं? जी जी। और सरसों की? जी। तो मुझे ये बताइए कि आलू की खेती करते समय कोई खास बात ध्यान रखनी होती है जो हमारे श्रोता जान सके कि आलू की खेती जब करता है किसान तो किन किन बातों का ख्याल रखता है? काफी दिक्कतें आती हैं खेती करने में, और खास करके जो ठंड पड़ती है तो इसमें जो कोहरा कटता है उसमें जो आलू की फसल में तो वो दवाइयाँ लगाना जरूरी होता है, जो जैसे तुषार नाम हमारे आलू की बेल को। अच्छा जी हाँ, जो तुषार के नाम से एक दवाई आती है वो मारनी पड़ती है 2 बार 3 बार, तो उससे बेल हरी रहती है और आलू भी पूरकस निकलता है, छोटा नहीं रहता है, बड़ा हो जाता है। और अच्छा, तो ये शुरू में ही खेती के जब आप शुरू करते हैं आलू की बीज डाल 1 महीने के लगभग में जब 1-1 फुट की बेल हो जाती है तब लगाने पड़ती है, ये दवाई ऊपर से छिड़काव करना पड़ता है। अच्छा, सिर्फ आलू की खेती में या जितनी भी आप जैसे गेहूं कर रहे हैं या आपने कहा सरसों भी आपने कर रखी है? गेहूं में नहीं, जैसे फल
सल्फर वगैरह आती है वो डालनी पड़ती है, जिससे कि गला पैदा नहीं हो सरसों में। हाँ ठीक है, तो इन चीजों को देखना पड़ता है। अच्छा, जब आलू की खेती करते हैं तो आप जो जुताई के लिए जमीन कितनी खोदते हैं, कितनी गहरी होनी चाहिए? हाँ, जो इंच होता है 6-7 इंच होना चाहिए। अच्छा, मतलब इतनी होनी चाहिए। जो मशीनों का दौर है ना, मशीनों से अपने आप जितना जरूरत होता है उतना ही कूड़ बनता है आलूओं के लिए। आपके खेत में मिट्टी कौन सी है, दोमट मिट्टी है या कौन सी मिट्टी है? दोमट मिट्टी की जरूरत पड़ती है? दोमट मिट्टी भी जरूरत पड़ती तो है मैम, जब हमारे इधर है ही नहीं, थोड़ी कटान था काफी दिनों का, तो वहाँ पर रेतीली जमीन है। अच्छा जी जी। तो ये थोड़ा सा खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ता होगा। जी जी। और जल की निकासी कैसी है? फिर जल अच्छा सा डाल देते हैं? आलू की खेती में जल भी ज्यादा चाहिए होता है। हाँ, बस 4-5 पानी लग जाते हैं मैम आलूओं में भी। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि हम जो सब्जियों का राजा है आलू, है ना, उस पर आज हमने बात की, क्योंकि आलू तो हर घर में बनता है, आलू से कभी कोई बच नहीं पाता है ना, हर सब्जी में आलू डलता है, हर एक सब्जी का साथ निभाता है आलू। हाँ वो तो है। और आप लोग इसकी खेती करते हैं, चलो अच्छी बात है। और बताइए अब आपकी पसंद क्या है आज के गीतों में? आज का गीत है देश प्रेमी मूवी है, मोहम्मद रफी की आवाज में, जो 1982 में फिल्म आई थी, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। बहुत अच्छा गीत सुनना चाहते हैं, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये देश प्रेम का गीत। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा, दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जाता है गहरा गाँव जो बनता है गोली से, पर वो गाँव नहीं भरता जो बना हो कड़वी गोली से, तो मीठे बोल कहो
नमस्ते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह। अशोक जी कैसे हैं आप, बताइए अशोक जी। मैं ठीक हूँ मैडम। मौसम आज कोहरा था, अभी छट गया, धूप निकली है, अच्छा मौसम है। और अभी मैं पूछना भी चाह रही थी आपसे कि आपके शहर का मौसम कैसा है इन दिनों, सर्दी कैसी है? आपने खुद ही बता दिया कि काफी कोहरा था और ठंडक रही है ना। और आप कार्यक्रम बहुत अच्छे से पेश करती हैं ममता सिंह, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, जो गीतांजलि वगैरह में आती है, आप सखी सहेली सभी में आती है। जी अच्छी बात है, आप सुनते हैं, रेडियो आपका साथी हो जाता है ना। जो लोग रेडियो से प्रेम करते हैं वो आपका साथी हो जाता है। और आप पूरे दिन कभी भी अकेलापन, जैसे कहते हैं ना किताबें हमारी दोस्त होती हैं, अगर किताबें साथ में है तो कभी हमें दोस्तों की जरूरत शायद कम पड़ती होगी। मैडम किताबें पढ़ने से तो नींद आ जाती है, रेडियो सुनने से ऐसा ही चलता रहता है। टीवी देखने से भी नींद आती है, टीवी देखने से भी। हर चीज उपलब्ध है, हर चीज उपलब्ध है, मगर रेडियो का साथ नहीं छोड़ता। घर वाले नहीं सुनते, केवल मैं ही सुनता हूँ अकेला। अच्छी बात है ना, तो आपने अपना साथ ढूंढ लिया ना रिटायरमेंट के बाद। वरना लगता है सुबह उठ के क्या किए, भी घूम के आ गए, नाश्ता कर लिया, अब क्या करें, अब कहाँ जाएं। दोस्त मैडम 6 बजे से शुरू हो जाता है। हाँ, सबसे बड़ी बात कि आपके सारे टाइमिंग्स जो हैं, दिनचर्या जो है विविध भारती के हिसाब से सेट हो गई है ना। अब हर चैनल से जुड़ जाता हूँ, टाइमिंग सब पता है। अच्छा, दूसरे स्टेशन भी सुनते हैं आप? हाँ, हर जगह। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। आप जैसे श्रोताओं की वजह से ही रेडियो है। और बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? जिंदगी और तूफान का। एक हसरत जी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। जिंदगी और बता, जिंदगी और बता, तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। जिंदगी और बता, तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, और बर्बाद किया कौम के अय्याशों ने। तेरे दामन में बता, मौत से ज्यादा क्या है। जिंदगी और बता, जिंदगी और बता, तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है, जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है। देखते देखते दुनिया ही उजड़ जाती है, मेरी कश्ती तेरा तूफान से वादा क्या है। जिंदगी और बता, जिंदगी और बता, तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। कसम खा
इतना ज्यादा है कि एहसास से दबा जाता हूँ। मेरी तकदीर बता और तकाज़ा क्या है, जिंदगी और बता, जिंदगी और बता, तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से मंदाकिनी ज्योति जी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हंसी क्यों है आपको, अपना नाम बताइए। हंसी क्यों आ रही है? हंसी इसलिए आती है ना, जैसे कि समुंदर से मछली को पकड़ लेना। हाँ, क्योंकि विविध भारती में कॉल लगाना जैसे कि समुंदर से खेलना पड़ता है हम लोग को। अच्छा, तो आज आपने पकड़ लिया समुद्र में से मछली को, है ना? इसलिए आप खुश हैं? जी 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 जी, बहुत काम इंतजार करने के बाद कॉल लगता है मैम। जी जी, नाम बताइए पहले अपना। जी, मैं अशोक कुमार प्रजापति, करौता लोटा, वाराणसी से। वाराणसी से? जी जी, बनारस से। जी, बनारस से बोल रहे हैं, क्या बात है। हाँ जी, काशी भी नाम है, ये 3 नाम से हमारा का नाम बनारस उपलब्ध है। जी, काशी, बनारस, वाराणसी। अच्छा जी, हाँ बताइए, जहाँ आप रहते हैं वहाँ क्या मौसम चल रहा है और बनारस की क्या हाल है? बनारस का हाल चाल मैम बहुत अच्छा है, सुहाना मौसम हर जगह हो गया है, हरियाली चारों तरफ है। ठंड नहीं है ज्यादा? ठंड नहीं है, गुलाबी ठंडी अब हो गई है। अच्छा, हाँ। और आप क्या करते हैं? जी मैम, हम सिलाई करते हैं और जींस का काम करते हैं, पैंट शर्ट है, यही कुर्ता है, इसी सब कारीगरी हासिल किए हैं, यही सब बनाते रहते हैं। अच्छा, जीन्स की पैंट भी बनाते हैं? जी जी, जींस का पैंट बनाते हैं। अच्छा, तो उसकी सिलाई के लिए तो कुछ खास सुई इस्तेमाल होती होगी ना, निडिल? जी जी जी, आजकल जो सुई है ना मैम, ना थोड़ा सा उस पे दूसरा खारा पानी हुआ चढ़ा रहता है और देखने में तो लोग कहते हैं कि ये सोने कलर का रहता है, उसी हार्ड होती है ना, तो वही लगा के हम लोग बनाते हैं। हाथ की मशीन हम चलाया करते थे एक जमाने में, तो तागा बार बार टूट जाता था, फिर तागा डालते सुई में, आधा समय तो सुई में धागा पिरोने में निकल जाता था। और थोड़ा ध्यान देना, नीचे का जो बारीक रहता दाना नहीं आना चाहिए, ऊपर का नीचे का हाथ से करना, पकड़ के उंगली से देखना चाहिए, दाने नहीं ना है। दाने रहेगा तो सिलाई कमजोर रहती है, कमजोर रह जाएगी, वो निकल जाएगी सिलाई, है ना? हाँ, वो जब कपड़ा कचारेंगे धोएंगे तो खरबूदा से वो तागा कट जाएगी और सिलाई कमजोर हो जाती है। अच्छा, कई बार जब हम कोई कपड़ा सिलते हैं तो इकट्ठा होता चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है कि जो हमारे नीचे जो बाबिन केस में चलता है तो टाइट हो जाता है, फंसा रहता है, लोग का अनुभव नहीं होता है। वो सीते चले जाते हैं, वो टाइट, वो सुकड़ा होता है, कपड़ा सुकड़ा जाता है, वो फंसा रहता है, या तो ऊपर का एंटी फंसा रहेगा, उनको पता नहीं रहेगा कि वो खाली पैर से सिलते चले जाएंगे, उनको अनुभव, इसीलिए सारों देखना पड़ता है। सिलाई सुकुड़ रही है, कैसी हो रही है, सही साफ आ रही है कि नहीं, तो थोड़ा बारीकी काम है मैम। बिल्कुल सही कहा आपने, पहले मशीन को पूरा देखना चाहिए, शटल कैसे सही लगा है कि नहीं, धागा सही जगह लगा है कि नहीं, है ना, ये सारी बातें करने के बाद। और बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? फिल्म का नाम है जुर्म की पुकार। इश्क मोहब्बत है ये अजीब है रस में, ना ये तेरे बस में है, ना ये मेरे बस में है। इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस में, इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस में, कभी जीने के वादे, कभी मरने की कसमें। मोहब्बत की कुछ है अजीब रस में। कभी इंतजार करते बरसात की रातों में, कभी रात गुजर जाए बातों ही बातों में।
कर ले, आ मिलकर आपस में, कभी जीने के वादे, कभी मरने की कसमें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। मैं कर्णवीर सिंह पौल, जलंधर, पंजाब से। जी 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 मैडम जी। स्वागत है आपका, स्वागत है। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है मैम, बहुत बढ़िया, मेरा बहुत बढ़िया हाल है। आप अपने सुनाए, बॉम्बे का कैसा हाल है? हाँ, सब ठीक है यहाँ पर भी। कैसा मौसम है आपके यहाँ? अभी तो सर्दी दोबारा फिर शुरू हो गई है। पहले 2-3 दिन काफी धूप निकली थी। हाँ। तो एक दिन बारिश हुई, फिर एक दिन एक रात पूरी बारिश हुई। अभी फिर आज बादल छाए हुए हैं, कल को फिर बादल बरसने का चांस लगता है। अरे फिर तो ठंड पड़ने वाली है। हाँ जी, दोबारा ठंड बढ़ गई फिर तो दोबारा इधर हमारे यहाँ। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कि फिर ठंड बढ़ेगी नहीं तो। अच्छा, आप ध्यान रख रहे हैं अपने स्वास्थ्य का, खान पान का, रहन सहन का? ध्यान रखते हैं, खान पान का भी ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे पंजाब में तो मशहूर है कि सर्दियों में अलसी की पिन्नियाँ खाते हैं और सभी मेवे डाल के। अच्छा। और अदरक वाली चाय पीते हैं, गर्मा गर्म खाना खाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अदरक वाली और तुलसी वाली चाय पीते हैं? मतलब इन दिनों आप कितनी बार पी लेते हैं दिन भर में चाय? 2 बार पीते हैं, एक सुबह पीते हैं, एक शाम को पीते हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं पीते? पीते से ज्यादा चाय से आपको पता है कि एसिडिटी, गैस हो जाती है, गैस बनने लग जाती है। अच्छा। बाकी हमारे यहाँ सरसों का साग और मक्के की रोटी, ये तो आपको पता ही है। अरे 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 अरे, आपने कहा और हमारी इच्छा हो गई खाने की कि सरसों का साग और मक्के की रोटी कोई हमें खिला दे, है ना? आ जाओ, फिर प्रोग्राम खत्म करके आपके लिए तैयार। बिल्कुल आना पड़ेगा। आपकी बातों से ऐसे ही लग रहा है कि अगर हमें खाना है तो भाई इस मौसम में तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात जो है, एक पंजाब की खासियत है ना जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब बताइए आपको कौन सा गीत सुनवाए हम? महबूब की मेहंदी की फिल्म का गीत सुना दीजिए, जाने की लोग मोहब्बत किया करते हैं। हम तो भारतीय से 1970 से लेकर प्रेम करते हैं, जब से शुरू किया है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस प्रश्न का जवाब आज तक नहीं मिला कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, है ना? ये प्रश्न ही रह गया है, किसी का जवाब मिल नहीं पाया। हालांकि हजारों जवाब दिए गए हैं इस विषय पर, लेकिन मुकम्मल जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि इंसान आखिर मोहब्बत करता क्यों है और मोहब्बत चाहता क्यों है। ठीक है। हाँ, तो आप इसका एक्सप्लेन कर दीजिए ना, फिर क्यों करते हैं? वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि इसका जवाब है नहीं। कहने को हजारों विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अपनी बात कह दी है, लेकिन ये जो एक प्रकृति जो ईश्वर ने बनाई है ना, उसी का एक गूढ़ रहस्य है कि क्यों इंसान मोहब्बत करता है। और मोहब्बत के कई अर्थ हैं। मोहब्बत का अर्थ खाली एक ही नहीं है ना? हम जिंदगी से, दुनिया से, प्रकृति से, जानवरों से, इस मौसम से, है ना, सबसे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। तो इसको एक बड़े फलसफे में सोचेंगे तब समझ आएगा, है ना? चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल लिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।
नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जी मैम, स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। जी मैम, मैं ऋषिराज यादव उमरिया मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप श्रीराज जी? जी मैं तो ठीक हूँ दीदी। और आपके घर परिवार में? घर परिवार में सब कुशल मंगल है, आप सबकी दुआएं हैं। अरे क्या बात है। अच्छा, क्या कर रही हैं इन दिनों, बताइए हमें। इन दिनों आपके हम थाने में पार्सल वाला काम कर रहे हैं दीदी, डिलीवरी का वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, डिलीवरी बॉय हैं आप? जी जी। अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कहाँ कहाँ जाना पड़ता है आपको? सुबह शाम, दिन रात, धूप बारिश, आंधी तूफान, सबका सामना करना पड़ता है दीदी। ये तो पता है डाकिए वाला काम हो गया। पोस्टमैन होते थे ना पहले, जी जी, वो ऐसे ही आए जाए करते थे, भले धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनका काम होता था डाक को वितरित करना, जगह जगह देना, है ना। जी जी। तो आप लोगों का काम भी ऐसा है कि मान लीजिए मैंने पार्सल में खाना मांग लिया है, तो अब आपको तो देने आना पड़ेगा, चाहे बारिश आ रही है, चाहे रात हो गई है, देने आना पड़ेगा, है ना। लेट नाइट तक भी हम देखते हैं कि लोग खाना देने जा रहे होते हैं, डिलीवरी बॉय। जी जी। हाँ, बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, कोई ऐसी याद जो आपके साथ हुई हो, अच्छी याद क्या, या कोई ऐसी जो घटना आपको जिससे दुख हुआ हो, कभी किसी को खाना देने गए हो, कोई बुरा बर्ताव मिला हो या अच्छा बर्ताव भी मिला हो? जी जी बिल्कुल, एक दो घटना ऐसे हैं जो मतलब हमें याद हैं। जैसे मैम कुछ लोग ऑनलाइन डिलीवरी का ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है, बाद में वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं या लोकेशन गलत डाल देते हैं। अच्छा जी, उस वजह से जब हमें उस जहाँ उस जगह में जाते हैं लोकेशन के हिसाब से, जब वहाँ से लौट के आते हैं तो मान लीजिए जब हमारा टाइम वेस्ट होता है तो उससे बहुत दुख लगता है। फिर क्या होता है उस खाने का? फिर उस खाने का वापस लेके जहाँ से ले जाते हैं वहीं ऑफिस में लाके जमा कर देते हैं। ओहो, बताइए, ये तो बहुत गलत बात है ना। जी ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर हमने खाना ऑर्डर किया है तो फिर लेना चाहिए हमको, या उसको चेंज करना है तो चेंज करिए खाने को, अगर आपको मेनू चेंज करना है। पर हम तो मान लीजिए दूसरे शहर में आए हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले, महाराष्ट्र में आके ये कर रहे हैं। हाँ। और अगर लोग बाग ऐसा करेंगे तो हमारा तो टाइम वेस्ट जा रहा है। टाइम के साथ साथ जो इधर उधर से पैसे मिलने वाले उसका भी कटौती हो जाता है। हाँ बिल्कुल, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे लोकेशन को, क्योंकि नया शहर होता है, नई जिंदगी, नया तरीका, सब चीजें नई है, उसमें अपने आप को एडजस्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है। जी जी। ओहो, ये और कोई अच्छा इंसिडेंट जो आपको याद हो, कोई अच्छे लोग मिले हो आपको? जी, अच्छे लोग तो मान लीजिए यहाँ सभी कोई हैं। जी, मंदाकिनी दीदी कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। जी जी, माना जमाना गलत है, माना जमाना गलत है, यहाँ सब जगह धोखा ही धोखा है, लेकिन हम सब रेडियो वाले अच्छा करें क्योंकि हमें किसी ने रोका है। बिल्कुल सही बात है कि अच्छा होने के लिए, अच्छा करने के लिए कोई नहीं रोकता आपको, है ना। और दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग भी है। अच्छे, आपको पता है अच्छे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। जी जी जी, है ना। दिखते तादाद में बुरे लोग हमें ज्यादा हैं कि अरे बहुत बुराई आ गई है, बहुत बुरे लोग मिल रहे हैं, हमारे अनुभव बुरे हो जाते हैं, लेकिन अच्छाई है दुनिया में, कायम है, तभी ये दुनिया चल रही है। हम जिंदा हैं आज तक, इसलिए जिंदा हैं, है ना। हम सब अच्छा करें, हमारे श्रोता मित्र सब अच्छा करें, जहाँ तक हो सके तो अच्छा ही सबके लिए करें। हाँ बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं आपको? दीदी मुझे उसका सनम फिल्म का गाना सुनवा दीजिए। कौन सा? आंखें में नींदें न दिल में करार। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कोई सदा शाम सहर पास बुलाए, दर्द उठे प्यास जगे याद
सताए, कोई सदा शाम सहर पास बुलाए। सनम आँख है खुली, नींद में है हम, हर घड़ी है दिल पे कैसा ये खुमार। आँखों में नींदे न दिल में करार, आँखों में नींदे न दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, में सभी तोड़ दूं सनम, तेरे लिए दोनों जहां छोड़ दूं सनम। रात ना कटे ये दिन, कैसे कटेगी उम्र तेरे बिन। प्यार जिंदगी में होता है एक बार, नमस्कार मैम, मैं परिधि राजपूत बोल रही हूँ, बैरसी जिला भोपाल से। परिधि? हाँ मैम। अरे कितना प्यारा नाम है आपका, परिधि। थैंक यू मैम। हाँ, किसने रखा ये नाम? मैम मेरे पापा जी और मम्मी ने रखा है। अच्छा, क्यों रखा? कभी पूछा आपने कि आपको परिधि में रहना क्यों बताया आपकी मम्मी पापा ने? आपको परिधि में रहना पड़ेगा फिर तो। हाँ मैम बिल्कुल। हाँ, तो बताइए आपके नाम का क्या अर्थ है? मैम मेरे नाम का गोल चक्र है। एक परिधि में है ना, वृत्त। हाँ मैम। हाँ, जिसे गोलाकार वस्तु बनाते हैं, खींची हुई रेखा। हाँ मैम। तो हाँ वही। तो आप गोल गोल घूमती हैं फिर? हाँ मैम, बोलते हैं। चारों तरफ आपको जाना है, चक्कर लगाना है ना? हाँ। तो इस परिधि को कब सीधा करोगी? मैम आप करेंगे और क्या। चलिए बताइए, क्या करती हो परिधि? मैम मैं पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास में हो? मैम मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। अरे 7th क्लास में पढ़ती हैं आप? हाँ मैम। हाँ, बहुत छोटी हैं फिर तो आप। हाँ मैम। तो क्या क्या सब्जेक्ट हैं जो आपकी पसंद के सब्जेक्ट हैं? मैम मुझे इंग्लिश भी बहुत अच्छा लगता है और हिंदी भी और मैथ्स भी बहुत अच्छा लगता है। अरे मैथ अच्छा लगता है आपको? हाँ मैम। अरे कैसे, मैथ में कैसी हो? मैम अच्छी है। कितने में से कितने नंबर लाती हो? 70 में से 60 आ जाते हैं। 60 आ जाते हैं? हाँ मैम। अरे फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप गणित में अच्छी हैं। हाँ मैम, अच्छा लगता है मुझे गणित भी। अच्छा, तो गणित के सवाल कई बार हम अटक जाते हैं कि अरे ये सवाल कैसे होगा, तो खुद हल करती हो या फिर अपने टीचर से या दोस्तों से पूछती हो? हाँ मैम, कभी अगर अटक जाते हैं तो टीचर से पूछ लेते हैं मैम ये कैसा होगा, और समझ आ जाता है एक बार में ही। हाँ मैम। फिर तो होशियार हैं आप, क्योंकि गणित के सवाल बहुत से बच्चों को हवा लगता है गणित का, अरे गणित नहीं आती है, सवाल नहीं आते हैं, है ना? हाँ मैम, पहले मैंने भी यही सोचा था, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन अब मैंने कोशिश की
की तो आने लगी। सबसे बड़ी बात आपने कह दी कि आपने कोशिश की तो गणित आपको आने लग गई। और गणित ऐसा ही सब्जेक्ट है, बार बार जब हम उसका अभ्यास करते हैं ना तो गणित आपको आ जाती है। अभ्यास मांगती है गणित। हाँ मैम। कैसे गीत सुनवाए आपको, बताओ। मैम हिंदुस्तान की कसम है, देशभक्ति सॉन्ग है। चलो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। राधे मैम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। नन्हा तुलसी जी को हमारा नमस्कार सप्रेम पूरी आकाशवाणी विविध भारती टीम को। जहाँ न पहुँचे प्राणी वहाँ पहुँचे आकाशवाणी। ये हुई ना बात। जी बहुत बहुत बधाइयाँ आपको ढेर सारी 2026 की विविध भारती की पूरी टीम को। क्या करते हैं आप बताइए। जी मैं सैलून का काम करता हूँ अपने ही गांव में, बस स्टैंड नाटाराम, जिला मंदसौर। मैं दशरथ सेन बोल रहा हूँ और यहाँ पर मैं सैलून का काम करता हूँ। सैलून के साथ साथ में जो ग्राहक जो कस्टमर आते हैं मैं उनका भरपूर मनोरंजन करता रहता हूँ आकाशवाणी विविध भारती के साथ। और विभिन्न आकाशवाणी जो प्रसारित हमारे यहाँ मोबाइल ऐप पर चलते हैं उनका भी हम भरपूर मनोरंजन करते हैं। वो कहते भी हैं कि भैया ये आकाशवाणी का प्रसारण चल रहा है और यहाँ से शुद्ध संगीत निकल के आता है जो जानकारी के साथ ओत-प्रोत रहता है। और हमारे यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में मैम छोटा सा एक बैनर लगवाया है, उसमें लिखा है कि जहाँ न पहुँचे प्राणी वहाँ पहुँच गई आकाशवाणी। क्या बात। और विविध भारती का बड़ा सा बैनर हमने हमारी दुकान पर लगाया है, उसमें लिखा है कि आकाशवाणी का प्रसारण देश का नंबर 1 रेडियो चैनल विविध भारती मुंबई से और इनके साथ विभिन्न आकाशवाणी से
प्रसारित कार्यक्रम हमारे यहाँ से यानी नाटाराम से दशरथ सेन की दुकान से जो ग्राहक बंधु जो कस्टमर बंधु हैं वो आएंगे तो उनका लुत्फ हम विविध भारती के साथ करेंगे। चलिए, सारी उद्घोषणाएं तो आपने कर दी, अब मैं क्या करूं बताइए मुझे। जी आप बोलिए कि आपकी पसंद का गीत कौन सा है? अब हमारे हिस्से यही आया है, यही पूछना है कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा, एक गीत है जरा सा झूम लूं मैं। चलिए तो झूमते हैं आपके साथ, इस गाने को सुनते हैं। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बन के वफा, रब्बा मेरे मैनू बचा, जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बन के वफा, रब्बा मेरे मैनू बचा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्ते मैम। नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं? मैं सोनम गोयल, बहादुरगढ़ हरियाणा से। सोनम, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप बताएं। हम भी अच्छे हैं। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ मैम। अच्छा, तो पूरे दिन घर के काम में लगी रहती हैं या इसके अलावा अपने कोई शौक भी हैं, आपकी हॉबीज हैं जिनमें आप रुचि लेती हैं? सिलाई का है मैम। सिलाई करती हैं? हाँ, मेरी मम्मी करती है ना, सासू माँ। हाँ, तो उनके साथ रहते हैं। अपनी सासू माँ के साथ मिलकर सिलाई करती हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या सिलती हैं? उसमें पटियाला सूट भी है, पंजाबी भी है और ये ब्लाउज व्लाउज सारी चीजें। हरियाणवी सूट भी तो सिलती होंगी, फिर हरियाणा में रहती हैं तो? जी मैम। हाँ मैम, सिला तो है। हाँ, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ की जो संस्कृति है उसका आनंद हमें ले लेना चाहिए, है ना? तो जी मैम। जो हरियाणा आपकी पोशाक है उसकी जो खूबी है वो यही है कि उसमें एक जो है जो घाघरा कुर्ती और ओढ़नी हम पहनते हैं वो अक्सर
थोड़ा मोटे सूती कपड़े से बनी होती है। फुलकारी की कढ़ाई भी होती है और चमकीले डिजाइन भी होते हैं, और जो ओढ़नी लेने का अंदाज होता है महिलाओं का वो थोड़ा अलग होता है। पीछे की साइड रखती हैं अपनी ओढ़नी के जो पल्लू है उसको, है ना? पर सुंदर लगता है ना मैम। हाँ, अच्छा लगता है, तभी तो ज्यादातर सूती कपड़ों की बनती है ना। हाँ मैम, मोटे और सूती कपड़े। और कुर्ता भी लंबा होता है और घाघरा जो है बहुत गहरा, बहुत ही ज्यादा कलियों वाला। वो 52 गज का होता है ना मैम? 52 गज का होता है। बहुत मुश्किल है उसको कैरी करना, है ना? हाँ मैम। और जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है, जो पारंपरिक महिलाएं हैं जो अब कहना चाहिए वृद्ध हो गई हैं या उस परंपरा को पालती आई हैं बरसों से, उनकी चुनरी तो आपने देखी होगी, आपके घर में आपकी सासू माँ भी पहनती होंगी। मतलब जो सिर पे ढकने के लिए पहनती है, उसमें गोटा पत्ती का कितना खूबसूरत काम होता है। जी मैम। देखो हरियाणा में आप रहती हैं और बता हम रहे हैं आपको। है ना? और आपकी यहाँ की जो महिलाएं वो भारी चांदी की गहने पहनती हैं, कंगन, हार, ना भारी भारी पहनती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है उनको देख के। लगता है कोई शक्तिशाली महिलाएं हैं, गर्व महसूस होता है उनको देख के। तो चलिए आपसे मिलेंगे कभी और आपसे सिलवाएंगे क्या हरियाणवी ड्रेस। चलिए, तो और कुछ बात करना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं हमें? अपनी सासू माँ के लिए कुछ कहना चाहती हो? मेरी सासू माँ दुनिया की बेस्ट पर्सन है। अपने लिए टाइम नहीं निकालती हैं सिलाई के लिए, लेकिन हमारे लिए हम जो बोलते हैं वो सिल देती हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि आपकी सासू माँ दुनिया की सबसे बेस्ट सासू माँ है। बहुत कम बहुएं बोलती है ऐसा, धीरे से कह रही हूँ आपको। नहीं, पर हमारी मम्मी है, हर चीजों में आगे रखती है हम लोगों को। और एक बात कहूँ, हर एक माँ ऐसी होती है, चाहे वो सासू माँ हो या अपनी माँ हो। बस हमारा जो नजरिया होता है ना, सोच का, वो दिखने का बदलना होता है। हाँ, वो हमें बदलना होता है, क्योंकि हम वो भाव लेकर आते हैं कि ये तो हमारी सासू माँ है, तो ये जरूर हमसे कुछ ऐसा कहेंगी जो हमें बुरा लगेगा, क्योंकि ये सासू माँ है ना। और अपनी माँ की बात हमें बुरी नहीं लगती है, तो ये भेद हम ही करते हैं। माएँ तो दोनों एक सी हैं हमारी। सही कह रही हूँ? जी मैम। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? क़यामत मूवी है, वो लड़की बहुत याद आती है। चलिए सुनते हैं, वो लड़की बहुत याद आती है। आप हमें अब बहुत याद आएंगी, ठीक है? थैंक यू मैम। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है। जब पहली बार बन गया दीवाना मैया, करके अनजाना इकरार, ले गई दिल का चैन करार। देखा उसे जब पहली बार बन गया दीवाना मैया, करके अनजाना इकरार, ले गई दिल का चैन करार। थोड़ी सी घबराई थी, थोड़ी सी शर्माई थी, कितना प्यारा मुखड़ा है, वो तो चांद का टुकड़ा है, जाने कहाँ छुप जाती है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की
बात याद आती है, वो लड़की बात याद आती है। आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं से करबद्ध अनुरोध है कि आज जिन श्रोताओं के फोन लगे हैं वे अगर किसी अन्य गीत की फरमाइश करने के इच्छुक हों तो हमें कम से कम 2 माह के बाद ही फोन करें, ताकि अधिकतम श्रोताओं को कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हम आपको बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 40024662 और दूसरा नंबर 28670288। हमारे STD कोड नंबर 022, यानी आपको पहले 022 लगाकर 40024662 और 02228670288 डायल करना है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे, और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे। चलने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग योगिता जाधव और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, तो रोजाना सुनिए पिटारा।